हेलो फ्रेंड्स, जैसे मैथ्स पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ कि पाई का मान 22/7 ही क्यों होता है और पाई का मान 22 कहाँ से आया और 7 कहाँ से आया। ठीक है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए फार्मूला पाई बराबर क्या होता है, C/D। ठीक है, यानी कि सरकमफ्रेंस बटा डी। अब देखिए एक सर्कल लेते हैं। ठीक है, सर्कल में जो अगर मान लीजिए पूरा ये सर्कल है, ये इसको कट करते हैं तो ये 22 सेंटीमीटर का 22 या 22 मीटर का सरकमफ्रेंस है। ठीक है, अगर 22 सेंटीमीटर का है तो ये डायमीटर कितने का होगा, 7 का ही होगा। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। यार यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी सर्कल का सरकमफ्रेंस 22 है तो उसका डायमीटर कितना होगा। अगर किसी सर्कल का सरकमफ्रेंस 22 है तो उसका डायमीटर कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, अब देखिए 22/7 से ही क्यों डिवाइड किया गया है, दिखाता हूँ मैं आपको। अगर इस सर्कल को अगर बीच से कट कर दें तो ये मान लें 22 सेंटीमीटर का है इस तरह से। ठीक है, ये 22 सेंटीमीटर का है, अगर यहाँ से कट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये सरकमफ्रेंस है तो इसका लेंथ की क्या जाएगा, 22। ठीक है, और इसका डायमीटर अगर हम नापें, डायमीटर 7 है। ठीक है, डायमीटर जो भी हो नाप लेंगे। डायमीटर नापने के बाद अब इसको इस तरह से यहाँ से लेते हैं ऐसे, तो ये यहाँ पे इस तरह से, फिर ये 2 बार, तो ये तीसरी बार होगा। और इसीलिए इसको जब डिवाइड करते हैं 22/7 से, 22/7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 3.14। तो ये 3 बार डायमीटर का 3 बार डिवाइड हुआ और ये जो बचा हुआ पार्ट होता है ना, ये होता है 1.14। यानी कि जो आगे वाला पार्ट जो भी इनफाइनाइट होता है ये होता है। ठीक है, अब देखिए ये पाई बराबर क्या होता है, C/D, सबको पता है। ठीक है, अब D यहाँ से देखते हैं हम कि D क्या है, R। ये मतलब यहाँ से यहाँ तक R, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 2R। D की जगह क्या लिख सकते हैं, D की जगह हम लिख सकते हैं 2R। ठीक है, या 2R। तो सरकमफ्रेंस का अगर यहाँ से हम फार्मूला निकाला चाहे तो निकाल सकते हैं आसानी से। क्या होगा, इधर चला जाएगा तो C बराबर क्या हो जाएगा, 2πr। ये आ गया सरकमफ्रेंस का फार्मूला, यानी कि एक सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr होता है। इस फार्मूले से निकाल चुके हैं। और मैंने ये भी बता दिया कि पाई का वैल्यू 22/7 क्यों होता है और 3.14 क्यों होता है, क्योंकि ये डी से इसका डायमीटर 7 है। 22 को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा पार्ट बच जाएगा, तो ये वाला बच जाएगा, ये बस। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि कोई लेंथ है, मान लेते हैं 22 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये लेंथ है 22 सेंटीमीटर का, और अगर हम इस लेंथ को फोल्ड कर दें, सर्कल बना दें, तो इसका डायमीटर जब नापेंगे ना तो कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना तो मैं बता चुका था। लेकिन अगर यही डायमीटर, यही लेंथ अगर 44 हो, 44 सेंटीमीटर का हो या 44 मीटर का हो, तो इसका जब डायमीटर ये सर्कल बनाएंगे तो उसका डायमीटर नापेंगे तो कितना आएगा, 14 सेंटीमीटर या 14 मीटर आएगा। ठीक है, तो इससे इससे क्या समझ में आया कि अगर किसी सर्किल का सरकमफ्रेंस 44 है तो उसका डायमीटर कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। और यदि इसका ये सरकमफ्रेंस 66 है तो ये कितना आ जाएगा, 21, यानी कि डायमीटर कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका मल्टीपल होता है। अगर ये दो मल्टीपल है तो ये भी 2 मल्टीपल होगा। अगर ये 4 मल्टीपल है तो ये भी नीचे वाला भी। जैसे कि अगर 22/7 हमने लिखा है तो अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 88 आएगा। तो ये भी तो 4 गुना होगा ना, तो ये कितना आएगा, 8 चौक 7 चौक 28। तो यानी कि किसी सर्किल का सरकमफ्रेंस 22 का जितना गुना है उतना गुना ही 7 का गुना होगा। यानी कि ये 4 गुना था 88, तो ये डायमीटर कितना आ जाएगा, 7 का 4 गुना 28।